उखेड़ा जो बिजाई के 15-20 दिन के बाद निकलना शुरू हो जाता है, उसी को बोलते हो ना? हाँ। उसका इलाज तो पक्का है बिल्कुल ही। क्या करते हो आप उसके लिए? हाँ, इसका पक्का ऐसा है, इसका पक्का इलाज थोड़ा ध्यान से सुन ले, 5 मिनट मेरी बात ध्यान से सुने। उखेड़ा कोई ऐसी समस्या नहीं है कि इसका इलाज नहीं है। इस बीमारी को समझना है हमने। उखेड़ा की जो फंगस है, जो फफूंद है, वो ज़मीन में होती है और ऊपर के स्प्रे से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ज़मीन में जो बीमारी है उसको कैसे काबू करेंगे? या तो ज़मीन में दवाई डालें या बीज के ऊपर दवाई लगाएं। बीज के ऊपर दवाई लगाना बहुत ही सस्ता उपाय है, सिर्फ 15 रुपये का खर्च है किले का, कर सकते हो ना? ये अपनी आदत नहीं बनी है, बस है आसान। जब खड़े पैर, जैसे बारिश होगी, भी कभी नमी ना चले जाए, फटाफट बोने की करते हैं, बीज उपचार नहीं करते। जबकि ये दवाई है बावस्टिन का नाम आपने सुना होगा बावस्टिन कार्बनडाजिम। ये 2 चम्मच दवाई 5 किलो बीज पे लगेगी, 15 ग्राम। तो 15 ग्राम का खर्चा 15 रुपये है सिर्फ। 15 ग्राम दवाई के खर्च से आप उखेड़ा रोग की 90% रोकथाम कर सकते हो, सिर्फ 15 रुपये का। आदत नहीं है, बस आदत बदलनी है। बिजाई से पहले क्या करना, 2 बातों का ध्यान करना है। एक तो ये दवाई सूखे बीज पे सूखी लगानी है, ठीक है। लेकिन किसान उसमें क्या बाधा डालता है, वो सोचता है कि कैसे छिपेगी दवाई, पानी का छिट्टा मार लेता उस पर, या कम से कम हाथ तो गिले कर ही लें भाई, ठीक से चिप जाएगी, वो उससे इसका असर काफ़ी कम हो जाता है। ये दवाई बनी है सूखे बीज पे सूखे लगाने के लिए, सूखी लगानी है, ध्यान रख लोगे इस बात का। दूसरा, ये मसलना है दवाई के ऊपर, सिर्फ बुरकने से नहीं कि पेटी में बीज डाला और ऊपर से बुरुक दिया, मोटा मोटा हाथ मार दिया, उससे बात नहीं बनेगी। ये मसल नहीं है। जैसे पहले देसी कपास बोते थे, बिनोले रुई होती थी, राख डाल के उसको मसलते थे ताकि वो चिपके ना एक दूसरे को। इसी तरह इस दवाई को हाथों में से निकालना है 5-7 मिनट बस, सारे बीज को दवाई लग जाएगी। 2 चम्मच दवाई काफ़ी है, हमने देखा है, सारा बीज सफ़ेद हो जाएगा। तो उखेड़े का तो आपका ये इलाज है सिर्फ 15 रुपये का। कई बार क्या होता है, आदमी जल्दी में कर देता है, भी मैं तो लगा नहीं पाया दवाई या ला नहीं पाया, तो खड़ी फसल में फिर क्या करें, उसका भी इलाज है। बीमारी मैंने कहाँ बताई है उखेड़े की? ज़मीन में ना। अब ज़मीन में दवाई जड़ों में डालनी पड़ेगी। यही दवाई बावस्टिन दवाई 1 लीटर पानी में 3 ग्राम के हिसाब से, आप जैसे 1 टंकी ले ली पीठ वाली, उसमें 15 लीटर की है तो 40 ग्राम दवाई बहुत है। 40 ग्राम दवाई लेके मोटा फुहारा बना के जड़ों में मारनी है। जड़ों में दवाई जाएगी तब रुक जाएगा, खड़ी फसल में भी वहीं के वहीं उखेड़ा। वैसे स्प्रे करो को फायदा नहीं होगा, क्योंकि बीमारी जमीन में है, ठीक है। तो और कोई समस्या आपकी? नरमा नहीं, पहले ग्वार की बात करेंगे, उसके बाद करेंगे नरमा की बात। हाँ, ग्वार पे एक आपने बताया कि भाई बढ़वार बहुत ले लेता है। इसमें आप 2 काम कर सकते हो। एक तो बीटी वाले हिसाब से बोलो ग्वार को खुला 3 फुट पे बो। बढ़वार जब लेता है, जब कंपटीशन होता है पौधों में, ऊपर धूप और हवा के लिए कंपटीशन होता है इनमें, उससे तो मैं पहले धूप ले लूँ, तो इसलिए सीधे बढ़ते रहते हैं। आप उनको जगह दे दोगे थोड़ी साइड में फैलने की, फिर उतना नहीं बढ़ेगा। एक तो ये कर सकते हैं आप, 2.5-3 फुट पे बो दो, आपकी ज़मीन में नीचे पानी है तो फिर साइड में फैलाव लेगा, ऊपर बढ़वाने लगेगा। दूसरा, थोड़ा सा डिले कर दो, हफ्ता एक बिजाई लेट कर दो, थोड़ी सी ज़्यादा गेता मत बो ग्वार को, थोड़ा लेट कर दो तो इतना फैलाव नहीं ले पाएगा। तो आप इस तरह कर सकते हैं जी। बहुत ज़्यादा लेट नहीं, ज़्यादा लेट ना करो। आप कब बोते हो ग्वार, ये बताइए? हाँ, तो 6ठे महीने के 10 तारीख के आसपास बहुत हो, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, तोड़ने से नुकसान होगा। ग्वार का तना थोथा होता है ना, उसमें बारिश का पानी भर जाएगा, गल जाएगा वो। ग्वार में तोड़ना कोई एडवाइजेबल नहीं है। आप है ना 10 की बजाय 15-20 तारीख तक कर दो बिजाई, बस। इससे ज़्यादा लेट नहीं कह रहा मैं, 10 तक हम कहते हैं अगेता है और सबसे अच्छी पैदावार देता है। आप 10 दिन लेट कर दो बस, 20 अगस्त के आसपास, 20 जून के आसपास बो दो, 20 जून के आसपास बो दो। और दूसरा, बीटी वाले हिसाब से खुला बो दो, आपकी बढ़वार नहीं लेगा ज़्यादा। फिर भी अगर बढ़वार लेता है, आप इतने अनुभवी किसान हैं, 20 साल 25 साल पीछे चले जाओ,
जब पायरेथ्राइड चलते थे तो नरमे की कपास में साइपर, फेनवाल, डेसिस, अल्फा इनका प्रयोग होता था ना, और वो एकदम बाड़ी खिल जाती थी सारी, ना बढ़वार लेती थी, इतने से साइज की बाड़ी सारी खिल जाती थी। तो जो पायरेथ्राइड्स हैं जो मैंने नाम बताए, साइपरमेथ्रिन, अल्फामेथ्रिन, फेनवलेट और आपके डेसिस, डेकामेथ्रिन, ये सारी दवाएं खुश्की लाती हैं तो बढ़वार को रोकेंगी। आप इनका फायदा वहाँ उठाओ, ठीक है। हफ्ते के अंदर पे अगर आप 2 स्प्रे इसके कर देंगे, बढ़वार को एकदम रोक देंगे। 3 तरीके मैंने बता दिए बढ़वार रोकने के, ठीक है। थोड़ी सी पछेती बिजाई, खुले पाड़े की बिजाई, और साइपर या इस ग्रुप की जो दवाइयाँ हैं उनका स्प्रे, तो रुक जाएगी। लेकिन साइपरमेथ्रिन हम इसलिए कम बताते हैं कि इसके ज़्यादा स्प्रे से फाका की समस्या बढ़ती है। इसलिए जैसे डॉक्टर कोई कैप्सूल देता है कि तेजाब ना बनाए, तो एक गोली और देता है तेजाब ना बने, तो इसके लिए आप नीम की दवाई भी डालें, फिर फाके की समस्या नहीं बढ़ेगी। साइपर डालते हैं, फेनवल डालते हैं, अल्फा डालते हैं, तो आधा लीटर नीम की दवाई भी डालें, वो फाके को नहीं बढ़ने देगी। जैसे तेजाब नहीं बढ़ने देना कैप्सूल, ऐसे। तो इस तरह से आपने मैनेज करना है, ठीक है जी। अच्छा, हाँ मैं बताऊंगा अभी, 5 मिनट बाहर क्यों सुन लो, सारी बता के जाऊंगा, आपकी पूरी तसल्ली करूंगा। मैंने 25 साल नरमा कपास पे काम किया है, इसी के कीड़ों पे किया है, आपकी पूरी तसल्ली करके जाऊंगा। ग्वार पे आपकी एक समस्या का हल हो गया, उखेड़ा की, ठीक है। बढ़वार की समस्या का हल हो गया। अब एक बीमारी की समस्या जो काले पत्ते होते हैं, इसमें ज़्यादा कोई बीमारी कीड़े नहीं आते। एक तो हरा मच्छर आता है और दूसरा आता है काले पत्ते होने वाली बीमारी, आप उसको फंगस की बीमारी कहते हो। हाँ, वो ऐसे फंगस की नहीं है, बैक्टीरिया की, मैं समझाऊंगा आपको। पहले एक कीड़ा है हरा मच्छर जो अपने नरमा कपास में भी आता है। अब पीड़ापन ग्वार में कई कारणों से हो सकता है, उनकी बात छोड़ो, मैं फिर बताऊंगा समय मिला तो, अब समय का अभाव है। अब जो तेला है, हरा तेला, वो कैसे नुकसान करते हैं, देखो किनारे से पहले पीले करेगा पत्ते, किनारे से, समझ गए। ये हरा मच्छर भी बैठा दिखता है, तो ये पहचान है कि ग्वार में तेला आ चुका है। ये उसने अपनी हाजिरी लगाई है कि मैं आ लिया। अब आपके पास 1 हफ्ता है, इतनी चिंता नहीं है, 1 हफ्ता है आपके पास दवाई इंतजाम करने का, स्प्रे करने वाले का इंतजाम करने का। अगर आपने 1 हफ्ता तक कोई कार्रवाई नहीं की, फिर ये पत्ते ऐसे पीले हो जाएंगे किनारे से, ठीक है। आधा इंच कम से कम ये पीले हो जाएंगे। यहाँ पे अपना नुकसान हो रहा है क्योंकि रस चूस रहा है, इससे क्या होगा, उसकी बढ़वार भी रुकेगी, हाँ, और फल भी नहीं फिर कम आएगा। तो आपने इस पे स्प्रे करना है। स्प्रे के मैं 5 दवाई बताऊंगा अभी। अगर आपने यहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं की, फिर ये जो पीलापन है ना, ये सफ़ेद हो जाएगा, जैसे ये होना शुरू हो गया, दिख रहा है, ये सारा आधा इंच पौने इंच एरिया सफ़ेद हो जाएगा, ये किनारे से, बीच में फिर भी हरा रहेगा, और ये जो सफ़ेद होगा ना, इस पर काले काले धब्बे बन जाएंगे। आप समझोगे कोई नई बीमारी आ गई, और दुकानदार को कोई दवाई और आपको दे देगा, लेकिन ये बीमारी नहीं है। सफ़ेद पत्ता हो, उसमें हरापन सारा चूस लिया तेले ने, तो बाद में तो सूखेगा पत्ता, काले काले धब्बे, वो बीमारी से नहीं, इसी की वजह से होते हैं। आप इस स्टेज पे कंट्रोल कर लो कि काले धब्बे बढ़ेंगे नहीं तेला का, ठीक है। समझ में आ गई कि किस तरह से शुरू में नुकसान लक्षण है, फिर कैसे और फिर कैसे। तो 5 दवाई है इसके लिए, कोई से आप कर दो। 250 मिलीलीटर या 300 मिलीलीटर रोगोर, 300 मिलीलीटर मोनो है, 300 मिलीलीटर मेलाथियोन है, या 50 ग्राम कॉन्फिडोर है, या 50 ग्राम एक्टारा है। 5 दवाई कोई सी कर दें, ये बिल्कुल 8 घंटे में मर जाएगा तेला, ठीक है। एक बीमारी है मेन जो है काले पत्ते हो जाना, ये तो उखेड़ा के बारे में मैंने बता दिया। ऐसे पत्ते पीड़ हो जाती है, जड़ काली हो जाती है, देखो गड़ गई, तो पौधा उखेड़ा की पहचान है आपको। अच्छा, ये बताओ उखेड़ा के पौधे की कैसे पहचान करोगे। एक पौधा दीमक से मर गया, एक उखेड़ा से सूख गया, आपको कैसे दूर से पता लगेगा कि ये पौधा उखेड़े से सूख क्या रही है, दीमक से? दूर से उखेड़ा लो एकदम पौधों से। अच्छा, अब दीमक वाला, दीमक वाला, दीमक वाला तो हाँ, एकदम सूखा है ये हाँ, अच्छा, वो जी जड़ जड़ ना आवेगी, आज धीरे धीरे सूखा होगा। बहुत अच्छे।
बहुत अच्छा जवाब दिया है। जो दीमक से पौधा हरे के हरा ही सूख जाएगा एकदम, ठीक है। लेकिन दूसरी पहचान ये भी है, वो जो धीरे धीरे सूखेगा ना, वो पीले पत्ते बनेंगे पहले। उखेड़ा में ये पहचान है। उखेड़ा में क्या पहचान है? क्योंकि वो धीरे धीरे उसकी खुराक कम होगी, जड़ गलेगी ना ये, तो खुराक जानी बंद हो जाएगी, तो और पौधे से तो छोटा रह जाएगा। जिसमें उखेड़ा है, पीले पत्ते हो जाएंगे, छोटा रह जाएगा औरों से, और धीरे धीरे सूखेगा। और दीमक एकदम क्योंकि काट देगी उसको, तो हरा का हरा पौधा सूख जाएगा और वो आसानी से निकल भी जाता है। तो ये दीमक, और उसमें आपको दूर से पता लग जाता है कि दीमक के खेत में या उखेड़ा है, ठीक है। दूसरी बीमारी है काले पत्ते होने वाली। ज्यादातर लोग इसे फंगस की बीमारी बोलते हैं, लेकिन ये फंगस की नहीं है, बैक्टीरिया की बीमारी है। बैक्टीरिया की बीमारी है। बैक्टीरिया क्या काम करता है कि पत्ते को गीलापन लाता है, गड़ाता है उसे। ये देखिए गल गया ना, ये दिख रहा है, ये गड़ा हुआ, तो इसके ऊपर ये फंगस उग जाती है। यानी कि फंगस से कोई नुकसान नहीं है। पत्ता जब गल चुका है बैक्टीरिया से, उसके बाद आता रहो। जब पत्ता गली गया, मरी गया, फिर फंगस होगा, कुछ ही होगा उस पर, ठीक है ना। तो ये फंगस की वजह से नहीं है, बैक्टीरिया से है। अगर फंगस में इतनी हिम्मत होती तो यहाँ क्यों नहीं आई, यहाँ क्यों नहीं आई? जो साफ पत्ते उन पे क्यों नहीं आई, जो गले हुए पे क्यों आई? तो बैक्टीरिया से है ये। तो बैक्टीरिया की रोकथाम के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक दवाई है, ये जरूर पड़नी चाहिए, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। तो शुरू में जो छोटी फसल है तो 3 पुड़िया काफ़ी है किले की, और इस समय पे अगर आती है बीमारी तो 5 पुड़िया इसकी पड़ेंगी किले की। बहुत आसान है, 35 रुपए की पुड़ी आ जाती है, 150 रुपये में आपका स्प्रे हो जाएगा। इसकी फंगस की दवाई डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया से फंगस की दवाई आती है, फंगस को मार देंगी, लेकिन फ़र्क तो नहीं पड़ा ना। बैक्टीरिया ने गड़ा दिया पत्ता, तो ये ठीक इसी तरह से जैसे कोई भैंस मर गई किसी बीमारी से, तो आपने बाहर डाल दी, तो चील कौवे खा रहे हैं, तो चील कौवे ने थोड़ी मारी है भैंस, आप चील कौवे ने मारने में लग रहे हैं। फंगस ने नहीं मारी, फंगस तो उग गई, मरे डब्बे खाने वाली है फंगस तो मारी किसने? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की दवाई पड़नी जरूरी है। तो दूसरा स्प्रे में क्या होता है, कुछ फंगस भी आ जाती हैं, जैसे काली डंडी हो जाती है, ये काले काले धब्बे हो जाते हैं। दूसरा स्प्रे में हम ये कहते हैं कि भाई 5 पुड़िया तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की और 400 ग्राम ब्लाइटॉक्स, ये वो डाल दो दूसरा स्प्रे में, आपकी बीमारी भी खत्म। अगर हरा मच्छर भी है तो 5 में से कोई वो दवाई बताइए, रोगोर, मेलाथियन, कॉन्फिडोर, मोनो या एक तारा, इनमें से एक दवाई, तीनों भी मिला सकते हो, तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।